Assalamu alaikum. In this video, we are going to learn how to create simple image editor using pure JavaScript. ये दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे किस तरह से हम HTML, CSS और JavaScript की मदद से ये खूबसूरत सा इमेज एडिटर बना सकते हैं। इसमें मैं इमेज की जो फिल्टर प्रॉपर्टीज़ हैं वो अप्लाई इसमें करवाऊँगा, जिसमें ग्रे स्केल, ब्लर, ह्यू रोटेट और सेपिया ये हमारे पास जो एक फ़िल्टर प्रॉपर्टीज़ हैं वो इसके ऊपर अप्लाई करवाऊँगा। मैं अगर ग्रे स्केल को थोड़ा सा कम या ज़्यादा करूँ तो इमेज के ऊपर इफेक्ट चेंज हो रहा है। अगर इसका ब्लर चेंज करूँ तो इमेज हमारे पास ब्लर हो रही है। ह्यू रोटेट करो तो इसकी सैचुरेशन चेंज हो रही है। सेपिया करो तो इसकी भी कलर जो कंट्रास्ट है वो चेंज हो रहा है। तो इस इफेक्ट को, इस इमेज फिल्टर को हम किस तरह से बना सकते हैं, किस तरह से हम इमेज एडिटर बना सकते हैं। और इसमें एक और हम प्रॉपर्टी जो फंक्शन है वो ऐड करेंगे, जिसमें हम किसी भी यानी इमेज का जो URL है यहाँ पे ऐड करवाएंगे। यहाँ पे आता हूँ मैं अनस्प्लैश पे, यहाँ पे इस इमेज के ऊपर राइट क्लिक करता हूँ और कॉपी इमेज एड्रेस, और यहाँ पे इस एड्रेस को पेस्ट करूँगा और यहाँ पे करूँगा चेंज URL। तो यहाँ पे इमेज हमारे पास चेंज हो जाएगी और रीसेट के बटन पे क्लिक करूँगा तो सारा कुछ हमारे पास रीसेट हो जाएगा। तो ये सारी फंक्शनैलिटी हम किस तरह से करेंगे यूजिंग जावास्क्रिप्ट वो भी आपको सिखाता हूँ। उसके लिए आऊँगा अपने कोड एडिटर में और साथ में इसका लाइव प्रीव्यू ओपन करेंगे। अभी मैं बड़ी स्क्रीन करके मैं आपको पहले इसका जो HTML का कोड है वो समझा देता हूँ। HTML के कोड में सबसे पहले जो बेसिक HTML के टैग्स हैं वो लिखने के बाद स्टाइल और CSS की फाइल लिंक करने के बाद जावास्क्रिप्ट की फाइल लिंक करने के बाद हमने एक सेक्शन का टैग लिया, उसको हमने क्लास लगा दी मेन के अंदर एक और डिव लेंगे, उसको हम क्लास लगा देंगे कंटेनर। फिर एक और डिव लेंगे, उसको हम क्लास लगा देंगे मेन आउटर। फिर उसके अंदर एक और डिव लेंगे, उसको हम क्लास लगा देंगे मेन लेफ्ट, और उसके अंदर हम लेंगे असाइड का टैग। पहले हमारे पास 4 डिव्स होंगी जिनको हम मुख्तलिफ क्लास से लगा लेंगे, ये आप उनकी तरतीब देख सकते हो। उसके बाद हम लेंगे असाइड का टैग। असाइड एक साइड पे हमारे पास जो डाटा शो होगा उसमें हम H3 का एक टैग लेंगे, इमेज फिल्टर उसमें लिखेंगे, और एक फॉर्म का टैग लेंगे, उसको हम ID देंगे स्लाइडर फॉर्म। इसके अंदर आप P के टैग के अंदर मैं लेबल का टैग लूँगा, उसमें मैं फॉर लगा दिया GS, और उसके नीचे मैंने लिया इनपुट का टैग, उसको ID दिए थी GS का मतलब ग्रे स्केल, नेम उसको ग्रे स्केल, नेम आप चाहे ना भी दो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर आप बैकएंड के लिए यूज़ करोगे तब आपको जो नेम है उसकी ज़रूरत पड़ेगी। टाइप इसकी रेंज मिनिमम इसका 0, मैक्सिमम 100, और वैल्यू इसकी 0, और क्लास इसका मैंने कर दी स्लाइडर। अब इतना करने के बाद इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर लूँगा 4 दफ़ा। तो इसमें मैं जो इसका ID है वो सिर्फ चेंज करूँगा और लेबल इसका चेंज करता जाऊँगा। ID इसकी की ब्लर, यहाँ पे ब्लर कर दिया, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। फिर उसी तरह से जो तीसरी प्रॉपर्टी वो हमारे पास है ह्यू रोटेट, तो उसमें मैं इसकी जो ID है ह्यू रोटेट दूंगा, इसके फार में ह्यू रोटेट लिखूंगा और लेबल के अंदर भी ह्यू रोटेट। नेम इसका यहाँ पे ह्यू रोटेट, और नेम चाहे नाम भी चेंज करो कोई मसला नहीं, और बाकी सब कुछ सेम। इन क्लासेस की स्लाइडर, बाकी जो मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू सब कुछ सेम। उसके बाद P का टैग लिया, उसको कॉपी पे, फिर P का टैग लिया, उसी को डुप्लीकेट कर लिया, जो मर्जी आप यानी अंडरस्टैंड करो। उसके अंदर लेबल का टैग, फिर उसमें सेपिया और इनपुट की ID सेपिया, और बाकी जो इनपुट की पिछली वाली प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारी की सारी सेम। उसके बाद बटन का टैग, उसको हमने टाइप दे दी रीसेट। दैट्स इट। इतना हमारे पास एक साइड वाला कोड था। उसके बाद मैं इसमें लूँगा एक और डिव, उसको क्लास दे दी मेन राइट के अंदर फॉर्म का टैग लिया, उसको मैंने ID दी माई फॉर्म। फिर इनपुट का टैग लिया, उसको टाइप दे दी टेक्स्ट प्लेस होल्डर इमेज URL, और ID उसको दे दी ऑनलाइन URL, जो इमेज का URL यहाँ पे लगाएंगे। बटन टाइप सबमिट और चेंज इमेज। रिकॉर्डिव लेंगे, उसमें इमेज एरिया और एक इमेज का टैग लगाएंगे, उसमें हम इमेज लिखेंगे और टारगेट जो उसका ID देंगे टारगेट इमेज कि जिस इमेज को आपने प्रॉपर्टीज अप्लाई करवानी है। तो इमेज मैंने इसमें JPG है तो यहाँ पे इसके मैंने G काट दिया है, क्योंकि अभी इमेज को स्टाइल नहीं किया तो वो पेज पे ना बड़ी बेढंगी सी नज़र आ रही थी, इसलिए मैंने अभी उसको नहीं लगाया। लेकिन बाद में यहाँ पे सिर्फ G लिखेंगे तो हमारे पास इमेज भी इंक्लूड हो जाएगी। तो जब हमें इसका बड़ी स्क्रीन पे प्रीव्यू देखना होगा तो हम इस URL पे आ जाएंगे। अभी मैं स्मॉल जो स्क्रीन है उसको साथ में ओपन करता हूँ और कोड एडिटर की स्क्रीन को भी थोड़ा सा स्मॉल कर लेता हूँ। अब आते हैं हम इसकी स्टाइलिंग की तरफ। तो स्टाइलिंग में मैं इसकी जो सबसे पहले डिव मेन इसको कॉपी करूँगा और स्टाइल और CSS में आते हैं। इसमें मैं इसको विड्थ दूंगा 100%, और साथ में हम इसको विड्थ 100% और फ्लोट लेफ्ट।
इसके बाद हमारे पास कंटेनर का टैग है, तो मैं कंटेनर के टैग को यहाँ से यानी डिव उसको क्लास लगाई हुई कंटेनर, तो यहाँ पे कंटेनर को स्टाइल करूँगा। इसकी विड्थ मैं दूंगा 90% और मार्जिन इसका होगा हमारे पास 0 और ऑटो, टॉप बॉटम से 0 और लेफ्ट राइट से ऑटो। और इसके अंदर मैं जो हमारे पास है मेन आउटर, इसको यहाँ से कॉपी किया और मेन आउटर को यहाँ पे स्टाइल करेंगे डॉट मेन आउटर। और मेन आउटर को सबसे पहले देंगे हम विड्थ, तो विड्थ इसकी होगी 100% और साथ में फ्लोट इसको हम देंगे लेफ्ट। और पैडिंग इसके हम देंगे 3 REM, बल्कि 3 EM कर लेते हैं, थोड़ी सी ज़्यादा नहीं देनी, 3 EM। और उसके बाद मेन लेफ्ट, इसके बाद हमारे पास लिखा है मेन लेफ्ट, उसको यहाँ से किया कॉपी और स्टाइल और CSS में आया, यहाँ पे लिखूँगा मेन लेफ्ट और ये सेमी कोलन का रिमूव किया मेन लेफ्ट। और इसको विड्थ देंगे, विड्थ इसकी होगी 25% और साथ में इसको देंगे फ्लोट इसका हम करेंगे लेफ्ट। अब हमारे पास ये जो चीज़ें अलाइन होगी, जो इमेज फिल्टर वाली साइड, जो प्रॉपर्टी वाली साइड थी वो एक साइड पे आ गई, बाकी जो डी वो दूसरी साइड पे आ गई। अब इसके अंदर मैं मेन, जो हमारे पास मेन लेफ्ट है, मेन लेफ्ट और इसके अंदर असाइड का टैग, तो उसको मैं सबसे पहले विड्थ दूंगा। विड्थ उसकी हम देंगे 100% और साथ में उसको हम देंगे बैकग्राउंड, तो बैकग्राउंड कलर इसका मैं यहाँ पे 333 या 444 कर दें, काफ़ी कोई मसला नहीं, मैं 333 करता हूँ जैसे कि हमारे पास डेमो में था 333। और फिर यहाँ पे इसको देंगे हाइट, मिनिमम हाइट दे दें या वैसे आप इसको हाइट दे दो। हाइट इसको दूंगा मैं, इसके कैलकुलेट करेंगे CLC कैलकुलेट इसको हम देंगे 100 VH और उसमें से माइनस कर दोगे 3 EM, तो ये हमारे पास 100 VH स्क्रीन की एक हाइट कंटेन करेगा और उसमें से माइनस 3 EM थोड़ी सी यानी ऊपर और नीचे से स्पेस क्रिएट कर देगा। और साथ में इसको हम देंगे फ्लोट इसका भी हम करेंगे लेफ्ट और साथ में इसको हम देंगे पैडिंग इसकी देंगे 40 पिक्सल, ताकि इसके अंदर जो कंटेंट है उसके जो इर्द गिर्द भी थोड़ी थोड़ी स्पेस बन जाए। अब इसको मैं थोड़ा सा अगर बड़ी स्क्रीन पे देखूँ, यहाँ पे तो हमारे पास इस तरह से कोई ये स्टाइल हो रहा है। और अब यहाँ पे आता हूँ और फिर इसके साथ स्मॉल स्क्रीन बिलाई प्रीव्यू ओपन किया और साथ में कोड एडिटर। अब असाइड के बाद हमारे पास इसके अंदर है H3 का टैग है, तो यहाँ पे मैं H3 लिखूँगा। सबसे पहले उसको कलर देंगे, कलर वाइट और फॉन्ट साइज को होगा हमारे पास 30 पिक्सल। फॉन्ट वेट नॉर्मल और मार्जिन बॉटम 20 पिक्सल। तो ये हमारे पास इमेज फिल्टर जिसमें जो टेक्स्ट लिखा है वो हमारे पास स्टाइल हो गया। अब H3 के बाद हमारे पास P का टैग है, तो यहाँ पे मैं मेन लेफ्ट असाइड या सिर्फ मैं डायरेक्टली मेन लेफ्ट और इसके अंदर P का टैग सेलेक्ट करता हूँ, P का टैग। और उसको यहाँ पे देंगे मार्जिन बॉटम उसको हम देंगे 15 पिक्सल और साथ में हम इसको 15 पिक्सल और इसके अंदर हम इसके बाद लेबल का टैग, तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूँगा मार्जिन लेफ्ट और मार्जिन लेफ्ट के अंदर जो हमारे पास लेबल का टैग है वो, तो लेबल के टैग को सबसे पहले हम कलर देंगे। कलर इसका मैं करूँगा वाइट और डिस्प्ले इसका हम करेंगे ब्लॉक मार्जिन बॉटम हमारे पास 10 पिक्सल। इसके इनके दरमियान थोड़ी थोड़ी स्पेस क्रिएट होगी। अब इसके बाद लेबल के बाद मैं जो बटन है रीसेट वाला उसको स्टाइल करूँगा, तो यहाँ पर सेलेक्ट करूँगा मेन लेफ्ट और उसके अंदर जो हमारे पास बटन है तो यहाँ पे मैं साइड भी लगा देता हूँ ताकि हमारे पास एग्जैक्ट वही वाला बटन स्टाइल हो। साइड और साइड के अंदर जो हमारे पास बटन है उसका फ्लोट हम करेंगे राइट, बैकग्राउंड वाइट और बॉर्डर हम इसका करेंगे 1 पिक्सल सॉलिड और साथ में ये नेवा जोन, ये अब हल्का सा इसके ऊपर बॉर्डर लगा दिया।
हाइट उसको हम करेंगे 35 पिक्सल, फ़ॉन्ट साइज 15 पिक्सल, पैडिंग इसकी 0 और 30 पिक्सल, कलर हम इसका कर देंगे, फ़ॉन्ट कलर इसका हम कर देंगे ब्लैक, एक और 0, फ़ॉन्ट कलर इसका ब्लैक हो गया। मार्जिन टॉप इसका हम करेंगे 20 पिक्सल, और कर्सर पॉइंटर। अब ये हमारे पास स्टाइल होगा, इसको बड़ी स्क्रीन पे देखो तो इस तरह से हमारे पास ये जो बटन है कुछ स्टाइल हो गया। अब आता हूँ फिर कोड एडिटर में और साथ में इसका स्मॉल स्क्रीन पे लाइव प्रीव्यू। अब उसके बाद हमारे पास स्लाइड क्लास लगी हुई है सब इनपुट को जो हमने टाइप दी हुई है वो है रेंज। तो इसकी मैं यहाँ पे क्लास का नाम कॉपी करता हूँ। अब मैं एक को स्टाइल करूँगा, ये स्टाइलिंग सब पे अप्लाई हो जाएगी। और साथ से इसको लिखूँगा वेब किट अपीयरेंस, वो इसकी कर दूँगा नन। तो इसके जो बैक में आ रहा था लाइन आ रही थी वो ख़त्म आ जाएगी। उसे हम अपनी मर्ज़ी से स्टाइल कर सकते हैं। विड्थ उसके हम देंगे 100% और हाइट उसके हम करेंगे 15 पिक्सल और बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल। बैकग्राउंड कलर में मैं इसको लगाऊंगा D3 हल्का सा ये कलर इसके ऊपर अप्लाई कर दिया। और साथ में इसकी आउटलाइन इसके हम करेंगे नन। ओपेसिटी 0.7 और ट्रांजिशन इसको लगाएंगे ओपेसिटी के ऊपर, ओपेसिटी को हम लगाएंगे 0.2 सेकेंड। अब इसको बड़ी स्क्रीन पे देखता हूँ तो बड़ी स्क्रीन के ऊपर कुछ इस तरह से ये हमारे पास स्टाइलिंग होगी। अब इसका बॉर्डर जो रेडियस है थोड़ा सा आप और काम या ज़्यादा कर सकते हो। और अब इसके अंदर जो हमारे पास गोल सा बटन आ रहा है उसको हम स्टाइल करेंगे, तो उसे कहते हैं थंब। तो यहाँ पे स्लाइडर और स्लाइडर के अंदर जो वेबकिट है और उसके अंदर थंब। तो यहाँ पे हमारे पास आएगी वेबकिट और यहाँ पे हमारे पास डबल कॉलन वेबकिट और साथ में यहाँ पे स्लाइडर थंब। स्लाइडर और उसके बाद डबल कॉलन लगा देंगे वेबकिट स्लाइडर थंब और उसको हम यहाँ पे देंगे वेबकिट अपीयरेंस। इसकी भी हम वेबकिट अपीयरेंस करेंगे नन, ताकि अपनी मर्जी से हम इसे भी स्टाइल कर सकें। तो ये यहाँ पे इसकी अपीयरेंस भी ख़त्म होगी और इसको हम देंगे यहाँ पे नॉर्मल अपीयरेंस, वो भी हम करेंगे नन। और विड्थ 25 पिक्सल, हाइट भी 25 पिक्सल, बॉर्डर रेडियस 50%, बैकग्राउंड ग्रीन और कर्सर पॉइंटर। अब ये हमारे पास है ग्रीन हो गया। अब ये देखो, अब ये हमारे पास ग्रीन हो गया। अपनी मर्जी से हम इसको अब आगे पीछे कर सकते हैं। अब इसमें मज़ीद कलर और सैचुरेशन वगैरह लगा के जिस तरह से अब मैंने जिस तरह से डेमो में था उस तरह से इसको स्टाइल करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये देखो, अब ये हमारे पास स्टाइल हो गया। उसके बाद मोज़िला जो फायरफॉक्स है उसके लिए आप इसको स्टाइल करना चाहो तो वो अलग से आप डिफ़ाइन कर सकते हो। सिंपली आप यही वाली प्रॉपर्टी जो है कॉपी करो और नीचे पेस्ट कर दो। अब यहाँ पे वेबकिट लिखा हुआ है, वेबकिट की जगह अब यहाँ पे मोज लिख दो, MOZ मोज, और ऊपर वाली चाहे इसकी ख़त्म कर दो। तो ये मोज़िला फायरफॉक्स के लिए भी सेम स्टाइलिंग जो काम कर देगी। उसके बाद हमारे पास मेन राइट, अच्छा ये हमारे पास सबलाइम ओपन हो रहा है यहाँ पे। अच्छा मेन राइट ये हमारे पास जो है ये नीचे आ रही है मेन राइट। इसको यहाँ से करूँगा कॉपी, style.css में आया डॉट मेन राइट और उसको हम देंगे विड्थ इसको हम देंगे 70% और साथ में इसका फ्लोट राइट। पहले का फ्लोट हमारे पास लेफ्ट था, अब इसका हमने कर दिया राइट। अब मेन इमेज इसको यहाँ से टेस्ट किया और इसके अंदर डॉट इमेज एरिया, ये हमारे पास इमेज एरिया आ रहा होगा ये वाला। इस इमेज एरिया को सिलेक्ट किया और यहाँ पे इमेज एरिया, और इमेज एरिया के अंदर इसको हम देंगे विड्थ 100% और साथ में इसको देंगे हाइट 70, हाइट
77VH और साथ में इसको देंगे ओवरफ्लो में इसको करेंगे हिडन। और इसके अंदर अब इमेज का जो टैग है वो भी मैं सेट कर लेता हूँ। यहाँ पे JPG पूरा लिख देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास इमेज जो है वो भी आ गई। अब इसके अंदर इमेज एरिया और इमेज के अंदर जो इमेज है उसको हम स्टाइल करेंगे। तो उसके लिए मैं पूरे इसको कॉपी करूँगा और यहाँ पे आया, इसके अंदर लिखूँगा इमेज टैग। इसको सबसे पहले मैं हम देंगे विड्थ 100%। ये हमारे पास एग्जैक्ट इसकी सही लुक आ गई। अब इसको अगर मैं बड़ी स्क्रीन पे करूँ ये, तो ये ठीक आ रहा है बड़ी स्क्रीन पे भी। अब फिर दोबारा यहाँ पे आता हूँ और साथ इसका लाइव प्रीव्यू। अब इसके बाद हमारे पास जो फॉर्म है उसको हम स्टाइल करेंगे। तो यहाँ पे लिखूँगा डॉट मेन राइट और उसके अंदर जो हमारे पास इनपुट है तो डायरेक्टली इनपुट को स्टाइल कर लेता हूँ। और यहाँ पे उसकी जो टाइप है वो है टेक्स्ट, और टेक्स्ट और टाइप इधर उधर हमने कॉलम लगा देंगे। इसको हम देंगे विड्थ हम इसकी करेंगे 79% और साथ में हम इसको करेंगे मार्जिन बॉटम 20 पिक्सल और हाइट 45 पिक्सल, पैडिंग 10 पिक्सल। तो इनपुट हमारे पास स्टाइल होगी। अब उसके बाद हमारे पास बटन का टैग है तो मेन राइट, और मेन राइट के अंदर जो हमारे पास फॉर्म है और फॉर्म के अंदर बटन, ये जो हमारे पास चेंज इमेज वाला बटन है वो वाला। तो इसको यहाँ पे हम देंगे सबसे पहले फ्लोट राइट, बैकग्राउंड ब्लैक और साथ में इसको बॉर्डर नन और कलर वाइट, पैडिंग 0 और 30 पिक्सल, साथ में इसका कर्सर पॉइंटर। दैट्स इट। अब इसको अगर मैं बड़ी स्क्रीन पे देखूं, बड़ी स्क्रीन पर यहाँ पे, और इसका फ्लोट राइट बैकग्राउंड, अच्छा इसको हमने हाइट भी यहाँ पे दे देते हैं, हाइट 45 पिक्सल। अब ये आ गया। अब ये हमारे पास जिस तरह से डेमो में हमारे पास एक स्टाइलिंग था, स्टाइल था, अब सेम स्टाइल हमने यहाँ पे अचीव कर लिया। अब हम आते हैं इसकी जावास्क्रिप्ट की फंक्शनैलिटी की तरफ, जिसके ऊपर हमने काम करना है और इसको फंक्शनल बनाना है। तो यहाँ पे आता हूँ मैं जावास्क्रिप्ट फाइल पे, और सबसे पहले इसमें मैं वेरिएबल लूँगा। चाहे इसमें आप वेरिएबल ले लो, कांस्टेंट ले लो, और चाहे आप इसमें लेट ले लो। तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा लेट माई फॉर्म। लेट का फ़ायदा ये होता है कि हम इसको यानी बार बार, यानी एक हमने ब्लॉक में लेट को डिफाइन कर दिया ना, हम उसको उसके आउटसाइड जो है यूज़ नहीं कर सकते। क्योंकि मैंने आपको लेट, कांस्टेंट और वेरिएबल की जो फ़र्क वाली वीडियो है वो मैंने आपको बताया। तो आप जावास्क्रिप्ट वाली सीरीज़ में जाकर देखोगे तब आपको यानी वो आसानी के साथ मिल जाएगी। उसे एक दफ़ा लाजमी देखो अगर आपको लेट, कांस्टेंट और वेरिएबल के बारे में नहीं पता। तो यहाँ पर करूँगा डॉक्यूमेंट और डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और क्वेरी सिलेक्टर के अंदर मैं लिखूँगा माई फॉर्म, और ये हमारे पास, बल्कि इसको हम गेट एलिमेंट बाई आईडी करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। तो इसके अंदर हमारे पास माई फॉर्म जो आईडी है ये हमारे पास आ रही होगी, माई फॉर्म, ऊपर माई फॉर्म ये आ रही होगी, ये माई फॉर्म। इसको मैंने कॉपी किया और इसके अंदर माई फॉर्म को स्टोर करवा लिया। अब फिर इसको कॉपी पेस्ट कर लिया, और अब मैं यहाँ पे टारगेट इमेज उसको करूँगा। अब टारगेट इमेज जो इमेज है उसको भी हमने आईडी जो दी हुई है टारगेट इमेज, इसको कॉपी किया और स्क्रिप्ट में मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया टारगेट इमेज को। और इसके बाद मैं जो हमारे पास एक और वेरिएबल लूँगा, उसको मैं नाम दूँगा इनपुट रेंज। अब इनपुट रेंज जो है मैंने सबको क्लास लगाई हुई है स्लाइडर, सब इनपुट को। तो यहाँ पे मैं करूँगा डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल, और सब को मैं यहाँ पे करूँगा डॉट स्लाइडर, क्योंकि जो पी के टैग हैं वो उन सब को मैंने स्लाइडर की क्लास लगाई हुई, जिनको मैंने इनपुट के दिए, यानी इनपुट रेंज जिनकी समझ लेकर स्पेसिफिकेशन है। ये देखें इनपुट आईडी और टाइप रेंज, इन सब को जो क्लास लगाई हुई है वो स्लाइडर ये देख सकते हो। तो यहाँ पे मैं क्वेरी सिलेक्टर ऑल करूँगा तो इस वेरिएबल में ये सब को स्टोर करवा लेगा। तो यहाँ पे अब लिखूँगा माई फॉर्म
माई फॉर्म डॉट ऐड इवेंट लिस्नर, और कौन सा इवेंट लिस्नर, सबमिट पे, कि जब मेरा फॉर्म जो सबमिट हो तो एक फंक्शन काम करे, फंक्शन, और फंक्शन के ऊपर यहाँ पे पैरामीटर देंगे ई। अब इसके अंदर मैं लिखूँगा सबसे पहले एक लेटर लूँगा, उसमें यूआरएल इमेज, इमेज का यूआरएल, तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, और जो हमारे पास यूआरएल है वो हमारे पास इनपुट के टैग में स्टोर है, तो यहाँ पे इनपुट का जो टैग है ये वाला, उसको हमने आईडी दी हुई है ऑनलाइन यूआरएल, तो यहाँ पे इसको मैं लिखूँगा। तो अब इसके अंदर जो भी वैल्यू होगी, जो भी यूआरएल होगा, वो यूआरएल इमेज वाले जो लेट है वेरिएबल है इसमें स्टोर हो जाएगा। उसके बाद फिर इसको मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ। अब यहाँ पे यूआरएल इमेज वैल्यू, तो यहाँ पे मैं वैल लिख देता हूँ साथ में, VEL वैल, और इसमें डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी की बजाय मैं इसमें लिखता हूँ यूआरएल इमेज डॉट वैल्यू। अब इसके अंदर जो वैल्यू स्टोर है, अब इस वेरिएबल के अंदर आ गई यूआरएल जो इमेज वैल्यू इसके अंदर आ गई। अब यहाँ पे मैं कंडीशन लगाऊंगा, इफ़ यूआरएल इमेज जो वैल्यू है डॉट लेंथ LENGTH लेंथ, और इसके अंदर टारगेट इमेज डॉट सेट एट्रीब्यूट, उसको एक एट्रीब्यूट सेट कर दो, कौन सा, SRC, और उसमें मैं यूआरएल इमेज वैल्यू उसको स्टोर करवाऊँगा, और यहाँ पे मैं यूआरएल इमेज जो वैल्यू है या यूआरएल इमेज ऊपर वाला डॉट वैल्यू, और उसकी जो वैल्यू वो मैं करा दूंगा एम्प्टी, जो उसकी प्रीवियस वैल्यू होगी वो ख़त्म हो जाएगी, और जो न्यू वैल्यू उसके साथ रिप्लेस हो जाएगा। और अब यहाँ पे ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट, ये एक फंक्शन जो है उसको मैं कॉल कर लूँगा। इसको सेव किया, अब ये हमारे पास इसका प्रीव्यू है। अब इसको मैं यहाँ पे रीलोड करता हूँ, वैसे भी इसका रीलोड हुआ है, हो गया है। अब इसको मैं यहाँ पे किसी भी इमेज का यूआरएल कॉपी करता हूँ, कॉपी इमेज यूआरएल, और यहाँ पे यूआरएल को पेस्ट किया, चेंज इमेज। अच्छा, अब इसने इमेज चेंज नहीं की, तो इसमें कोई ना कोई एरर आ रहा होगा, मे बी नेट का भी ना हो। अच्छा, अब इसको एक दफ़ा दोबारा देख लेते हैं। अब इसमें यूआरएल पेस्ट किया और चेंज इमेज, और ये हमारे पास इमेज चेंज होगी। पहले ना थोड़ा सा नेट इशू आ रहा था, कोड एरर नहीं था, वो नेट इशू आ रहा था, नेट सही तरह से कनेक्ट नहीं था, क्योंकि हम अभी ना रात के 12 बजे हुए हैं, तो 12 बजे थोड़ा सा ना नेट ख़राब हो जाता है। अच्छा, अब यहाँ पे नीचे एक और फंक्शन लगाएंगे, फंक्शन के बजाय मैं इसमें एक लूप लगाऊंगा, फॉर लूप, और उसमें मैं लेट I इज़ इक्वल टू 0, और यहाँ पे मैं इसमें I जो अगर लेस देन और इक्वल टू होती है इनपुट इमेज रेंज, इनपुट रेंज, और डॉट लेंथ उसमें से माइनस कर दो 1, और I जो है उसको प्लस करवा दो। और अगर इसका आपको नहीं पता तो मैंने जावास्क्रिप्ट की जो लूपिंग है उसके ऊपर भी कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है, जिसमें मैंने आपको तकरीबन इसके जितने भी लूप हैं, फॉर लूप, फॉर ईच लूप, वाइल लूप, वो सारे मैंने उसमें एक्सप्लेन किए हैं। इनपुट रेंज, और इनपुट रेंज के अंदर मैं आई का टैग लूँगा, और यहाँ पे डॉट ऐड इवेंट लिस्नर, इसके ऊपर एक इवेंट लग जाए, और वो कौन सा, इनपुट, और डॉट एडिट इमेज, ये फंक्शन इसके ऊपर लग गया। अब इसका मतलब क्या है कि इसके ऊपर हमने एक इवेंट लगा दिया इनपुट का, कि इनपुट को अगर हम चेंज करेंगे तो जो एडिट इमेज है ये एक फंक्शन परफॉर्म हो जाए। फॉर लूप लगाया, फॉर ईच लूप, ये फॉर लूप लगाया, मतलब जितनी भी ये आ रही हैं हमारे पास इनपुट, ये सब अगर इनमें से किसी को भी चेंज करेंगे तो इस इमेज के ऊपर जो है वो इफेक्ट करेगा, इस इमेज का जो फंक्शन है उसको ये चेंज करेगा। अब उस फंक्शन में हमने क्या चीज़ लगानी है वो अब हमारी मर्जी है। तो उसमें मैं यहाँ पे फंक्शन लगाऊंगा, एक फंक्शन, और फंक्शन का नाम दिया एडिट इमेज, और इमेज के अंदर मैं यहाँ पे सबसे पहले एक वेरिएबल लूँगा, उसको नाम दूँगा GS का मतलब है जो हमारे पास ग्रेस स्केल, और उसमें डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, और इसके अंदर ID जो हमारे पास है वो है GS, और इसको अब सेव किया। अब इसको यहाँ पे 4 दफ़ा डुप्लीकेट कर लो,
अब यहाँ पे हमारे पास पहले GS और उसके बाद बिलार कॉपी किया, जावास्क्रिप्ट में आया और यहाँ पे बिलार, फिर यहाँ पे बिलार, और उसके बिलार के बाद हमारे पास है यू रोटेट। तो यू रोटेट को यहाँ से किया कॉपी, जावास्क्रिप्ट में आया, यहाँ पे यू रोटेट और यहाँ पे भी यू रोटेट। उसके बाद हमारे पास है सेपिया, तो सेपिया को कॉपी किया, यहाँ पे हमारे पास सेपिया और यहाँ पे भी सेपिया। जब वेरिएबल डिफाइन करते हैं तो आप डैश ऐड नहीं कर सकते, तो यहाँ पे मैं डैश ऐड नहीं कर रहा, ये हमने कर दिया। अब उसके बाद मैं यहाँ पे नीचे थोड़ी स्पेस ऐड करूँगा और यहाँ पे लिखूँगा लेट GS वैल्यू, यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू लिखूँगा और इसको मैं इक्वल कर दूँगा GS वैल्यू के डॉट वैल्यू। मतलब इसमें एक और वेरिएबल लूँगा, उस वेरिएबल के अंदर इसके अंदर वैल्यू आ रही होगी इनपुट में, उसको मैं स्टोर करवा रहा हूँ इस GS वैल्यू के अंदर। अब इसको भी यहाँ से कॉपी कर लेते हैं 4 दफ़ा, बाजार को यहाँ से कॉपी किया। अब यहाँ पे लिखूँगा GS वैल्यू के बजाय यहाँ पे लिखूँगा बाजार वैल्यू और यहाँ पे बाजार वैल्यू। उसके बाद हमारे पास यू रोटेट को कॉपी किया, यहाँ पे यू रोटेट वैल्यू अलग वेरिएबल और यहाँ पे हमारे पास ऊपर वेरिएबल डिफाइन है उसके साथ डॉट वैल्यू लगा दूँगा। और यहाँ उसके बाद सेपिया, अब यहाँ पे सेपिया वैल्यू और यहाँ पे सेपिया डॉट वैल्यू। अब इस तरह हमने इसके अंदर मैंने इनपुट का जो डाटा है वो स्टोर करवाया और उसके बाद उन इनपुट को मैंने उन इनपुट की जो वैल्यूज़ हैं उसको मैंने इन वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा लिया। अब यहाँ पे मैं फंक्शन जो है परफॉर्म करवाऊँगा। तो यहाँ पे इसका जो फंक्शन है वो हम लगाएंगे टारगेट, बल्कि हम लगाएंगे टारगेट और टारगेट इमेज। ये जो हमारे पास है ना, ये टारगेट इमेज, ये वेरिएबल, इसके अंदर हमने टारगेट इमेज, जिसके अंदर हमने इमेज लगाई हुई है, इमेज के टैग को हमने साथ लगाई हुई है आईडी यहाँ पे टारगेट इमेज। तो यहाँ पे मैं अब करूँगा टारगेट इमेज डॉट स्टाइल, इसके ऊपर अब स्टाइलिंग अप्लाई हो, स्टाइल डॉट फिल्टर कि अब जो इमेज है उसके ऊपर ये फ़िल्टर अप्लाई हो जाए। तो फिल्टर के लिए FILTER आई थे, हाँ। अब CSS की प्रॉपर्टी फ़िल्टर, अब इसको इक्वल करूँगा और यहाँ पे मैं यहाँ पे कॉलन लगा के इसमें लिखूँगा ग्रे स्केल, GRAS ग्रे और उसके बाद SCALE स्केल, और यहाँ पे मैं छोटी ब्रैकेट्स, इसके अंदर सिंगल कॉलम और इसके अंदर मैं लिखूँगा GS वैल्यू और साथ में इसके मैं प्लस लगा के, इसके अंदर प्लस लगा के और यहाँ पे लिख दूँगा %। अब इसमें अगर कोई करेक्शन है तो वो निकाल लेता हूँ, इसके साथ भी प्लस का साइन, क्योंकि जब भी हमने स्ट्रिंग के अंदर वेरिएबल को डिफाइन करना है तो उसके साथ प्लस। अब उस वेरिएबल के बाद फिर हमने स्ट्रिंग लिखना है तो उसके बाद फिर हमने उसके साथ प्लस लगा देना है। तो ये हमने लगा दिया। इसके बाद यहाँ पे इसको हम सेमीकोलन लगा देते हैं, सेव किया। अब इसको चेक करते हैं। अब इसके ऊपर ग्रे स्केल को मैं ये चेंज कर रहा हूँ तो ग्रे स्केल इसके ऊपर अप्लाई हो रही है। अब ये ब्लर और यू रोटेट कोई भी इसमें काम नहीं कर रही। तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ी सी स्पेस ऐड करूँगा। अब ग्रे स्केल को यहाँ से किया कॉपी और यहाँ पे लिख दिया। अब ग्रे स्केल की बजाय मैं लिखूँगा यहाँ पे ब्लर, तो यहाँ पे ब्लर लिखा और इसका ये सेमीकोलन ब्लर प्लस अच्छा ग्रे स्केल और ब्लर, यहाँ पे हमारे पास ब्लर वैल्यू और यहाँ पे ब्लर, और ब्लर हमारे पास होता है पिक्सल में, तो यहाँ पे हमने पिक्सल का। अच्छा, अब इसमें हमारे पास एरर कौन सा आ रहा है, ब्लर, और ये भी हमारे पास ठीक है, ब्लर वैल्यू, या हम खुद से सारा लिख लेते हैं एक बस, बल्कि हाँ ठीक है। ये जो हमारे पास है ना सेमीकोलन, ये यहाँ पे नहीं लगाना, ये लास्ट पे आना। एक हमारे पास यहाँ पे स्टार्टिंग सेमीकोलन होगा और ये एक एंडिंग वाला होगा। अब इसको सेव किया। अब अगर ब्लर को चेंज करूँगा तो इमेज जो हमारे पास ब्लर होगी। अब यू रोटेट और स्पेसिया जो सेपिया जो वो काम नहीं कर रहे, तो इसको फिर यहाँ से कॉपी करूँगा, इतने को यहाँ से कॉपी करूँगा। ये जो सेमीकोलन है इसे ऐसे रहने दूँगा, यहाँ पे ऐड किया और फिर यहाँ पे अब मैंने सारी जो प्रॉपर्टी इसके अंदर मैंने लगा दी। इसको बड़ी स्क्रीन पे करता हूँ। और जो हमारे पास उसके बाद यू रोटेट है, यहाँ पे मैं यू रोटेट यार इसको कॉपी किया। अब ब्लर, अब यहाँ ब्लर की जगह यू रोटेट, और इसके अंदर आता है हमारे पास आता है एक बार आता है, एक डैश आता है और यहाँ पे यू रोटेट हमारे पास वैल्यू होगा। इस वेरिएबल को कॉपी किया और यहाँ पे
यूरोटेट वैल्यू, और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है हमारे पास डिग्री में। और इसको सेव किया, पेज अब रीलोड हो गया। अब यूरोटेट जो है वो भी इसके ऊपर काम करेगा। उसके बाद हमारे पास जो लास्ट में है वो हमारे पास सेपिया, और सेपिया जो है हमारे पास होता है परसेंटेज के अंदर। तो यहाँ पे मैं सेपिया लिखूँगा, यहाँ इसको कॉपी किया और यहाँ पे सेपिया, यहाँ पे सेपिया वैल्यू, और ये हमारे पास होता है परसेंटेज में। यहाँ पे मैं लगा दूँगा परसेंटेज वाला साइन, दैट्स इट। और अब यहाँ पे आ गया। अब यूरोटेट, सेपिया और ग्रे स्केल सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं अब इसके ऊपर काम कर रही हैं। उसके बाद हमारे पास सिर्फ एक रह गया, वो हमारे पास रह गया रीसेट बटन वाला। तो इसको आप रीलोड करता हूँ, बल्कि रीसेट करता हूँ, तो ये अभी काम नहीं करेगा। अब इसको रीलोड कर देते हैं। अब आता हूँ यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में, और यहाँ पे मैं रीसेट वाला फंक्शन जो है वो लगाऊंगा। यहाँ पे लिखूँगा लेट, और लेट को स्लाइड फॉर्म एक वेरिएबल लूँगा, और इसमें लिखूँगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, और आईडी के अंदर स्लाइडर फॉर्म। तो ये हमारे पास स्लाइडर फॉर्म है ये वाला, जिसके अंदर ये सारे इनपुट के टैग लगे हुए हैं। तो स्लाइडर फॉर्म, और स्लाइडर फॉर्म के अंदर यहाँ पर लगाऊंगा स्लाइडर फॉर्म डॉट एड इवेंट लिस्नर डॉट रीसेट। जब इसको हम करें रीसेट तो फंक्शन हमारे पास एक चल जाए फंक्शन, और यहाँ पे आगे स्लाइडर फॉर्म रीसेट। अच्छा, इसमें हमारे पास एरर कौन सा आ रहा है? आई थिंक इसके लास्ट में सेमी कॉलम, ये ठीक है। ये भी सी के लेट डॉक्यूमेंट डॉट, अच्छा ये डबल सेमी कॉलम आ गया, सिंगल आना था। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा स्लाइडर फॉर्म डॉट रीसेट आ गया। और इसके बाद मैं यहाँ पे नीचे सेट टाइम आउट और टाइम आउट के अंदर मैं एक फंक्शन लगाऊंगा फंक्शन, और फंक्शन को यहाँ पे दूंगा एडिट इमेज। इमेज के ऊपर जितनी भी प्रॉपर्टीज हमने अप्लाई की होंगी वो सारी की सारी ख़त्म हो जाएंगी। अब इसको सेव किया, अब यहाँ पे आ गया। अब इसके ऊपर अगर मैं इसका ग्रे स्केल चेंज करता हूँ, ये पहला, तो इसका रीसेट करूँगा तो ग्रे स्केल इसका ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ पे किया, अब रीसेट किया। अच्छा, आई थिंक इसके ऊपर रीसेट वाला भी काम नहीं कर रहा। तो अब ये हमारा था रीसेट की स्पेलिंग यहाँ पे नहीं ठीक, RES और SET आगे होता है रीसेट, हमारा इसमें रीसेट की स्पेलिंग ठीक नहीं है। अब मैं इसके ऊपर कोई भी प्रॉपर्टी अप्लाई करता हूँ, और यहाँ पे यूरोटेट स्पेस या कोई भी करता हूँ, रीसेट पर क्लिक करूँगा तो ये जो सारी वैल्यू ये रीसेट हो गई हैं। अब यहाँ पे तो हमारे रीसेट के ना स्पेलिंग नहीं थी, हमने लिखा हुआ था REST, तो लिखना था RESET। अब इसके ऊपर मैं URL इमेज चेंज करके देखता हूँ। अब ये ना नो इंटरनेट आ रहा है, या इंटरनेट ओपन हो रहा है, तो मैं अब इसका URL को लाइव दिखा रहा हूँ किस तरह से चेंज होगा। कंप्यूटर वाली प्यारी लग रही है, यहाँ पे चेंज इमेज। अब इसको मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट एलिमेंट करता हूँ, और आपको सिर्फ इसका मैं सोर्स कोड दिखाता हूँ किस तरह से इमेज चेंज हो रही है। और यहाँ पर मैं div के अंदर से मेन div और राइट इमेज एरिया या इमेज। अब देखो इसमें मैं लिखता हूँ G और इंटर करता हूँ, यहाँ इसका जो SRC है वो G हो गया। तो अब मैं इसका जो इमेज है वो यहाँ से और चेंज करता हूँ, ये वाला कॉपी इमेज एड्रेस। अब इसमें मैं जो एड्रेस लिखूँगा वो सारा यहाँ पे एड्रेस चेंज हो जाएगा। इंटर किया, अब देखो यहाँ पे वो वाला एड्रेस आ गया। वो जो हमारे पास पहले एरर आया था ना, वो सिर्फ वो था इंटरनेट की वजह से, वो आपको दिखाना चाह रहा था कि टेक्स्ट उसका चेंज हो रहा था, लेकिन इंटरनेट कनेक्टेड नहीं था, इस वजह से वो हमारे पास एरर आ रहा था। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो में भी थोड़ी बहुत आपको स्लो लगी हो, क्योंकि ये एक फंक्शन है, ये एक प्रोजेक्ट बिल्डिंग है, इसमें बड़े सुकून के साथ हमने काम करना है, क्योंकि ना तो हमें कोई जल्दी है ना ही हमें फास्ट रखना, और एग्जैक्ट जो कोडर स्पीड है वो इतनी होती है, यानी ओरिजिनल जो कोडिंग है। बाकी जो है अकेले वीडियो रिकॉर्ड करके विदाउट वॉइस और विदाउट फेस, तो मतलब जल्दी जितनी मर्जी स्लो रिकॉर्डिंग कर ले, जितनी मर्जी स्लो कोडिंग करे, उसके बाद वीडियो एडिटिंग करते वक्त उसकी स्पीड बढ़ा दो,
लोगों ने समझना है कि ये प्रोजेक्ट हुआ 10 मिनट में 15 मिनट में, लेकिन ये एग्जैक्ट जो प्रोजेक्ट है इसके ऊपर 30 से 35 मिनट लगी है मेरे। इससे 30-35 मिनट आपको सिखाने में लगे हैं, लेकिन इसको बनाते हुए मेरा और ज़्यादा टाइम लगा था। इसलिए जो कोडिंग है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस होती है, और प्रैक्टिस के अलावा हमने इसमें अच्छे से जो है कोड को समझना भी होता है। तो मैंने पूरी कोशिश किया कोड को समझूँ और किस तरह से मैंने प्रॉपर्टीज़ को चेंज किया, बड़े आराम के साथ मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बताई। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।